Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशन। ये बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक के सिलेबस में यूनिट 2 के अंदर है। तो बफर सॉल्यूशन होता क्या है, बफर सॉल्यूशन को क्यों बनाते हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी चीजों को हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो बफर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब बता चुका हूं मैं आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का होमोजीनस मिक्सचर होता है। लेकिन बफर का क्या मतलब होता है? बफर का मतलब होता है ऐसी चीजें जो चेंज ना हो। ठीक है, सपोज आपके घर में कोई सामान खरीदते हैं या राशन ही खरीदते हैं, तो राशन को बफर स्टॉक बना के रखते हैं काफी दिन तक के, कम से कम 1 महीने तक के खरीद के रखते हैं। या फिर किसान लोग भी अपने घर में जो भी राशन रहता है खेत से लेके आए रहते हैं, उसको एक स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो पूरे साल भर खत्म ना हो। उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। तो ऐसी चीजें जो चेंज ना हो उसको बोलते हैं बफर। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशन में या फिर फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज ना हो या फिर नो चेंज इन पीएच। कब तक? फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 month to 3 months। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज ना हो। सपोज कि आपने 9.5 पीएच का बनाया है या 6.5 पीएच 6.8 पीएच का आपने बनाया है कोई सॉल्यूशन, तो वो 6.8 पीएच 5.8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5.8 पीएच नहीं होना चाहिए। 6.8 आप बनाए हैं तो 6.8 ही रहे। कब तक? फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो लैब में हम ऐसे सॉल्यूशन को बना देते हैं और रख देते हैं, और उसके बाद हफ्ते 15 दिन 10 दिन जब जब यूज होता है तब तक हम उस सॉल्यूशन को यूज करते हैं। वापस से आप उसी पीएच सॉल्यूशन का उसी पीएच का दूसरा सॉल्यूशन नहीं बनाते। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज ना हो। इसको डेफिनेशन कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच में बदलाव का विरोध करता हो, या फिर द सॉल्यूशन विच हैविंग कांस्टेंट पीएच। दोनों में आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच कांस्टेंट हो या चेंज ना हो या रेजिस्ट करता हो चेंजेस में। तो बनाते क्यों हैं हम बफर सॉल्यूशन, ये देखते हैं। तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में बहुत सारे मीन्स जब आप डोजेस फॉर्म को इवैल्यूएशन करते हो, तो सपोज टैबलेट है तो टैबलेट का आप डिसोल्यूशन करते हो, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन करते हो, या दूसरे डोजेस फॉर्म का इवैल्यूएशन करते हो, ड्रग रिलीज निकालते हो। ये सारे केस में बफर सॉल्यूशन बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम इसको अगर इन विट्रो टेस्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को,
तो उस पीएच को हम मेंटेन करना चाहते हैं जो पीएच हमारे बॉडी के सिस्टम में है। ठीक है, सपोज ऐसा टैबलेट की स्टडी हम कर रहे हैं जिसका डिसइंटीग्रेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होना है, स्टमक के अंदर होना है। तो हम इन विट्रो टेस्ट में उस टैबलेट को टेस्ट करने के लिए, उस टैबलेट की क्वालिटी चेक करने के लिए ऐसा इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसका पीएच किसके जितना हो, स्टमक के जितना हो। या फिर हम ऐसा टैबलेट का टेस्ट कर रहे हैं जिसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होना है, इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होना है, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंग उसका पीएच होना चाहिए। ठीक तो टैबलेट, कैप्सूल या फिर जो भी डोजेस फॉर्म आप प्रिपेयर किए हैं उसका इवोल्यूशन के लिए आपके बॉडी में जो इन्वायरमेंट है, सेम इन्वायरमेंट बाहर में देना पड़ता है। आपके बॉडी में ऐसा सिस्टम रहता है जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का पीएच कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कांस्टेंट रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच कांस्टेंट रहेगा। तो उसी कांस्टेंट पीएच पे या कांस्टेंट इन्वायरमेंट पे ही हमको चेक करना पड़ता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म जो हमने बनाया है उसकी क्वालिटी कैसी है। इस कारण से कांस्टेंट पीएच का सॉल्यूशन बहुत जरूरी होता है बनाना, जिसे हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका नीड मैं आपको बता दिया कि क्यों हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो बफर सॉल्यूशन का टाइप्स देख लेते हैं। पहला होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो आपको नाम से पता चल रहा है एसिडिक बफर, तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। उसका जो पीएच होगा लेस देन 7 होगा। तो एसिडिक बफर जो होता है, वीक एसिड प्लस इसका वीक एसिड प्लस इसी एसिड के सॉल्ट का होता है मिक्सचर, उसको बोलते हैं एसिडिक बफर। इसके अलावा बेसिक बफर होता है, तो इसका पीएच मोर देन 7 होता है पीएच, और ये होता है मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट। दो टाइप के बफर सॉल्यूशन लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बफर सॉल्यूशन की। तो आपको डेफिनेशन में ही उसकी प्रॉपर्टीज छुपी हुई है। फर्स्ट, सॉल्यूशन हैविंग कांस्टेंट पीएच। दूसरा, द सॉल्यूशन हैविंग फिक्स्ड pH which can resist to change for longer period of time। ठीक है, लंबे समय तक के आप उसको रख सकते हैं। या फिर इस पूरे इतना लंबा सेंटेंस ना लिख के स्टेबल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बस इट शुड बी स्टेबल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, नो चेंज इन pH when
on addition of small amount of water, acid और बेस। क्या लिखा है? उसके पीएच में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। कब? जब आप थोड़ी सी वाटर ऐड कर देते हो, थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हो और थोड़ा सा बेस ऐड कर देते हो। तो सपोज आपने कोई पीएच सॉल्यूशन बनाया है, वो पीएच सॉल्यूशन है 7.4 का, ठीक है, और आपने बनाया है 1 लीटर, 1 लीटर। अब ये बफर सॉल्यूशन है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि 2 से 3 मंथ तक इसका पीएच नहीं बदलना चाहिए, इसके इस प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में रखने पे। ठीक। दूसरा, इसमें अगर थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो, स्मॉल क्वांटिटी ना, तो भी इसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा एसिड ऐड कर दो तो भी इसके पीएच में कोई बदलाव नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा बेस ऐड कर दो तो इसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को ही हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब यदि आप लार्ज अमाउंट डालेंगे तो उस केस में, सपोज आप 100 ml डाला है तो पीएच में चेंजेस आएगा ही। स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है, चाहे स्मॉल अमाउंट वाटर हो, स्मॉल अमाउंट एसिड हो, चाहे स्मॉल अमाउंट बेस हो, ठीक है। सपोज आपने 100 ml बनाया है पीएच सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, उसमें आपने 50 ml एसिड डाल दिया बाद में, तो वो तो चेंजेस आएगा ही। तो लिमिटेशन है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऐड करने से ही कोई चेंजेस नहीं आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।